तो उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग जो है वो भीषण होती जा रही है। 11 जिलों में आग का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में आग की 998 घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं और 5 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। 1316 हेक्टेयर की हरियाली जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं उत्तराखंड से वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बद्रीनाथ में आग का कहर देखने को मिला है। गढ़वाल में 5 और कुमाऊं में 55 जगहों पर आग जो है धधक रही है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जंगल की इस आग को शांत किया जा सके, लेकिन ये कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। आग पर काबू पाने के लिए 3700 कर्मचारी इस वक्त तैनात किए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट जो है आरोपियों के ऊपर लगाया गया है। जो गिरफ्तारी हुई थी, कुछ आरोपी पकड़े गए थे जिनके ऊपर आरोप लगा था कि आग जो है उनकी तरफ से लगाई गई, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आग लगने की घटनाओं को लेकर 389 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी है। जंगल की आग धधकती जा रही है और धीरे धीरे हरियाली को अपनी चपेट में लेती जा रही है। लगातार कोशिशें हो रही हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन बेबस नजर आ रहा है इंसान। हमारे जवान जो है वो जुटे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये एरियल फुटेज जरा देखिए, गौर फरमाइए कि जंगल में दूर तक आपको नजर आ जाएगा। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि आग को काबू में किया जा सके, लेकिन जब आप देखेंगे इस एरियल फुटेज में तो आपको नजर आएगा एक बड़ा इलाका जो है उसकी चपेट में आ चुका है। ये उत्तराखंड की तस्वीर है, पौड़ी गढ़वाल की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां कई हेक्टेयर जंगल बताए जा रहे हैं जो आग की चपेट में है। यहाँ तो फायर फाइटर्स आपको आग बुझाते नजर आ रहे हैं, लेकिन वायुसेना के जो जवान हैं वो भी लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ये चमोली की तस्वीर जरा देखिए, ये एरियल फुटेज आपको दूर तक नजर आएगी। आग की उठती लपटें और आप आग को देखिए, क्योंकि जंगल में इस वक्त स्थिति ये है, एक जगह आग लगी तो वो तेजी से फैलती है क्योंकि सूखे जो पेड़ होते हैं उसको ये अपनी चपेट में लेती जाती है और एक बड़ा इलाका जल्द ही उसकी चपेट में आ जाता है। चमोली की ये तस्वीर बता रही है कि कितना मुश्किल है इस वक्त कर्मचारियों के लिए इस आग पर काबू पाना। उत्तराखंड के 11 जिले इस वक्त आग के तांडव से जूझ रहे हैं। जंगलों में आग जो लगी है वो भयावह होती जा रही है। अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि हजारों हेक्टेयर की हरियाली जो है जलकर खाक हो गई है। पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे शहरों में जंगलों की आग की वजह से लोगों के बीच भी हड़कंप का माहौल है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको लगेंगी कमोबेश एक है, लेकिन अलग अलग शहरों से जो तस्वीर आ रही है वो बेहद डरावनी, क्योंकि कई हेक्टेयर हरियाली जो है इसमें जलकर खाक हो चुकी है। धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ भी ये आग बढ़ती चली जाएगी। गढ़वाल के 5 और कुमाऊं के 55 इलाके बताए जा रहे हैं जो आग से धधक रहे हैं। आग लगने की घटनाओं को लेकर पूरे उत्तराखंड में 389 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। 329 अज्ञात और 60 नामजद मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के बनने के बाद से लेकर अब तक सबसे ज्यादा मामले ये सामने आए हैं। 389 केस के सभी आरोपियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, ये वही आरोपी हैं, नामजद आरोपी, इनके ऊपर पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आग बुझाने के लिए प्रदेश भर से 3700 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। तो एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के जंगलों की आग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच जो है आज सुनवाई करने वाली है। याचिका में 44% जंगलों के जलने का दावा किया गया है। जो याचिका लगाई गई है जिस पर सुनवाई होनी है उसमें दावा किया गया है कि 44% जंगल जो है वो इस आग की चपेट में है, जलकर खाक हो चुके हैं। बहुत ही अहम ये सुनवाई, क्या कुछ फैसला होता है सुनवाई के दौरान, क्या कुछ होता है, सब कुछ टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको बताएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे और आपके लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, अभी तक 389 मामले दर्ज किए गए हैं, नामजद मामले हैं जिन पर कार्रवाई भी होगी। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, फायर फाइटर्स देखिए यहां पर जूझते नजर आ रहे हैं। कोशिश है कि आग को फैलने से रोका जा सके, आग जो है उसे शांत किया जा सके, लेकिन
भयावह रूप लेती ये आग नजर आ रही है, विकराल रूप लेती ये आग नजर आ रही है। और यही वजह है कि 3700 कर्मचारियों को लगाया गया है अलग अलग इलाके, जहां से आग की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बेहद डराने वाली है। और चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि उत्तराखंड के कौन कौन से शहर में आग लगी हुई है। ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड का, जरा देखिए। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये वो जगह जहां आग लगी हुई है। और आग केवल जगहों पर नहीं लगी है, यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जो जंगल में आग फैलती चली जा रही है। कई हेक्टेयर हरियाली इसमें जलकर खाक हो चुकी है। मैप के जरिए ये समझाने की कोशिश कि कितनी आग फैली है। अभिषेक सिन्हा हमारे सहयोगी पौड़ी गढ़वाल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, बहुत अहम ये सुनवाई, लेकिन उसके पहले अगर राज्य के हालात हम समझना चाहें, क्योंकि अब तो कहा गया है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी जिन पर नामजद मुकदमा दाखिल है, अब भी ताजा हालात क्या है, क्या है स्टेटस? श्वेता, देखिए मैं इस समय पौड़ी में हूं और पौड़ी के मुसोली गांव में हूं, जहां पर कल आग बेहद ज्यादा डरा रही थी और गांव वाले इससे डर के कुछ लोग नीचे चले गए थे और अपने आप में ये तस्वीरें विचलित कर सकती है। देखिए जहां मैं खड़ा हूं, जिस पर्वत श्रृंखला पे मैं खड़ा हूं, ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए मेरे पीछे अगर आप निशान देखें, किस तरह से ये पूरा जंगल खाक हो गया था। लेकिन कल एयरफोर्स के जवानों ने मिलकर जब ऊपर से वर्षा करी, पानी की वर्षा करी, जिसके बाद यहाँ पे कुछ आज सुकून देखने को मिल रहा है। और वहीं ये जो आग मैं दिखा रहा हूं इस पर्वत पे, पूरा पर्वत जलकर खाक हो गया। और यहाँ नीचे देखे लोग रहते हैं, ये घर है नीचे, और लोग काफी परेशान हो गए थे, लोग अपने घर छोड़ के यहाँ से चले गए थे। और सामने अगर मैं पर्वत की बात करूं, देखिए ये सामने ये ऊपर जो पर्वत पड़ता है, ये चोर कांडी एक जगह पड़ती है, उसका पर्वत है। और वहां देखिए आग देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से कितनी भयावह होती होगी। आज जैसे दोपहर का समय है तो आपको अभी धुआं दिख रहा होगा, लेकिन जब ये रात और अंधेरे में जाता है तो इसकी स्थिति और भयावह हो जाती है। देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक उत्तराखंड में इस समय वन अग्नि ने जितना नुकसान पहुंचाया है, देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं 1316 हेक्टेयर जमीन को, जंगलों को खाक कर चुकी है आग। और लगातार मुख्यमंत्री के आज प्रोग्राम लगे हुए थे, बावजूद उन्होंने सारे प्रोग्रामों को खत्म किया और आज उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसके बाद वो खुद आज हाई लेवल मीटिंग करते हुए देहरादून में उन्होंने एक मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने निर्देश दिए जितने भी लोग नामजद हुए हैं उनके गैंगस्टर के साथ कुर्की भी की जाए, जिससे कि आने वाले जो लोग हैं जो अपने लालच के लिए आग जैसी लगा रहे हैं और जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी, मुख्यमंत्री इसलिए भी चिंतित हैं, 10 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू होनी है और चारधाम यात्रा केदारनाथ जी के धाम खुलने हैं, बद्रीनाथ जी और तमाम वो धाम, यहाँ पे यात्रियों का आना है। 6.5 लाख हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। आगे क्या डिसीजन आता है वो भी हम टाइम्स नाउ भारत पर दिखाएंगे। बहुत